ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषद का व्याख्यान हो गया, फलश्रुति हो गई। अब अंतिम शांति मंत्र है जो हमने पहले ही देखा था, लेकिन भाष्य में पुस्तक में अंत में है, इसलिए फिर से एक बार इसका अध्ययन कर लेते हैं। इसके पहले 18 नंबर की टीका देख लो, पृष्ठ 131। आत्मानं देहम अधिकृत्य वर्तते इति अध्यात्मम्। आत्मा को, ये शब्द कहाँ आया था? अध्यात्मम्। अध्यात्मम् नाचिकेतवत् आत्मवित् अध्यात्मम् एव निरुपचरितम्। तदेवं अध्यात्मम एवं उक्त प्रकारेण यो वेद। आत्मा को देह में अधिकृत्य करके, मतलब देह में जान करके, आत्मा तो सर्वव्यापी है, लेकिन उसको जानना कहाँ पड़ेगा? देह में। तो देह में आत्मभाव पहले करके फिर देह संबंधी आत्मा, उसका ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे यहाँ मेरी बुद्धि में जो साक्षी है, बुद्धि गुहायाम जो बताया, तो वहाँ पहले उसका ज्ञान हो। तो इसलिए ये शास्त्र जो है वो अध्यात्म शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि देह संबंधी सारी चीज़, जहाँ देह को भी हम आत्मा मानते हैं, इंद्रिय को आत्मा मानते हैं, प्राण को आत्मा मानते हैं, तो जहाँ जहाँ आत्म संबंधी विचार होता है, उसको लेकर के फिर वो आत्मा या तो हो जाएगा गौण आत्मा या मिथ्या आत्मा, और वहाँ से मुख्य आत्मा जो है उसका ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे पुत्र है, वो गौण आत्मा कहा जाता है, क्योंकि पता है वो बाहर है, फिर भी उसको मम आत्मा, पुत्रो मम आत्मा, ऐसे शब्द प्रयोग होता है। पुत्रो वही आत्मा जायते, आत्मा वही पुत्रो जायते। और यह तो जैसे राजा मंत्री को कहेगा भद्रसेन मम आत्मा, ये मेरा मंत्री है, वो मेरे बराबर है, मतलब मैं जहाँ नहीं जाऊँ वहाँ वो काम कर लेगा, ऐसे। ये हो गया गौण आत्मा। क्यों? क्योंकि वहाँ भेद तो दिखता ही है, मैं यहाँ हूँ, भद्रसेन वहाँ है, फिर भी वहाँ आत्म शब्द प्रयोग हो गया। और मिथ्या आत्मा कैसा होता है? भेद नहीं जान करके जहाँ प्रयोग करते हैं। मैं बैठा हूँ, तो मैं और बैठा तो देह है, फिर भी मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो इंद्रिय व्यवहार कर रही है, लेकिन मैं कहूँगा मैं बोल रहा हूँ, ऐसे। तो ये हो गया सब गौण, नहीं मिथ्या।
और मुख्य आत्मा तो सच्चिदानंद है। तो यहाँ मिथ्या आत्मा को लेकर के विचार होता है और वहाँ से लेकर के फिर आत्मा का वाच्यार्थ जो है वो, लक्ष्यार्थ जो है वो, उसका ज्ञान कराते हैं। प्रत्यक्ष स्वरूपम एवं ब्रह्म प्राप्य, वहाँ से देह से यात्रा शुरू करके प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करके विमृत्युर्भवति नान्यद रूपम अर्चिरादि मार्गगम्यम प्राप्य संयोगस्य वियोगावसानत्वात् इत्यर्थः। प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्म को ही प्राप्त करता है तभी वो विमृत्यु होगा। प्रत्यक्ष स्वरूपम एवं ब्रह्म प्राप्य विमृत्युर्भवति न अन्यद रूपम, किसी और रूप को प्राप्त करके नहीं। क्यों? वो जो अन्य रूप है, जैसे अर्चिरादि मार्गगम्यम सूर्य द्वारेण विरजा प्रयान्ति, वो जो है वो कैसा है? अर्चिरादि मार्गगम्यम प्राप्य संयोगस्य वियोग अवसानत्वात्, वो तो संयोग होने के थोड़े समय बाद क्या होगा? वियोग होगा। अब संयोग हुआ फिर वियोग होगा, फिर वो प्राप्ति क्या प्राप्ति हुई? प्रत्यगात्म रूप से जो ब्रह्म की प्राप्ति वो होगी, वो कैसी होगी? नित्य होगी, वो कभी जाएगा नहीं। बाकी जो भी प्राप्ति होगी वो तो छूटने वाला है। एवं शब्दस्य विच्छब्देन सह संबंध एवं वित्त इति, देखो टीका में दे ही दिया। एवं वित्त, एवं कहाँ है मंत्र में? अन्योपि एवं, फिर यो वित्त, तो यो को हटा के एवं वित्त ऐसे उसका अन्वय करना है, टीका में दे दिया। एवं शब्दस्य वित्त शब्देन सह संबंध एवं विदिति। अब शांति मंत्र देखो। शिष्याचार्ययोः प्रमादकृत अन्यायेन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्था इयं शांतिरुच्यते। शिष्य और आचार्य दोनों का अगर समझो कुछ प्रमाद हुआ, प्रमादकृत अन्यायेन, दोनों ने विद्या ग्रहण में या विद्या प्रतिपादन में कोई अन्याय किया। विद्या ग्रहण किसके लिए होगा? शिष्य। विद्या प्रतिपादन आचार्य। शिष्याचार्ययोः प्रमादकृत अन्यायेन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष, ये जो दोष है, विद्या ग्रहण में दोष या प्रतिपादन में दोष, प्रशमनार्था इयं शांति ही उच्यते, उसकी शांति हो जाए। जीवन में सबसे अधिक चीज़ की क्या आवश्यकता है? शांति। तो शांति, यहाँ उसकी शांति करते हैं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहनावतु, सीधे ही भाष्य में देखो, सहनौ, नौ का अर्थ क्या किया? आवाम, आवाम, वहाँ देखो, सहनौ, नौ का अर्थ किया आवाम, हम दोनों को। आवाम मतलब हम दोनों को, नौ मतलब आवाम, आवाम मतलब शिष्य और आचार्य, शिष्य आचार्य दोनों को। अवतु, अवतु मतलब पालयतु, हमारा पालन करो। अवतु का एक अर्थ है रक्षतु, दूसरा अर्थ है पालयतु। कैसे हमारा पालन करो? कौन पालन कौन करेगा? भगवान। वो तो आएगा बाद में, कहा
कैसे पालन करना है? विद्या स्वरूप प्रकाशनेन। ये जो ज्ञान है वो हमको स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो जाए। ब्रह्म विद्या, मैं ब्रह्म हूँ, ये बुद्धि में बोध चमाचम रहे। कह पालयतु सह एव परमेश्वर, वो ही सह एव, भाष्यकार ऐसे कहते हैं, स एव, वही। और कौन रक्षा करेगा? रक्षा करता कौन है? कहीं भी किसी को किसी भी प्रकार से अगर किसी की रक्षा होती है, भगवान ही रक्षा करते हैं और कोई नहीं। माता के गर्भ में जब शिशु रहता है, वहाँ से हमारी रक्षा कौन करता है? एक ही तो करने वाले हैं, भगवान। उपनिषद प्रकाशित है, कौन है? परमेश्वर, जो उपनिषद में प्रकाशित किए गए हैं, भगवान। उपनिषद प्रकाशित है। किंच मतलब उपनिषत्सु प्रकाशित है। किंच सहनौ भुनक्तु, सह मतलब एक साथ, नौ फिर से नौ मतलब आवयो हो, आवयो। नौ का अर्थ है आवयो हो, जैसे पूर्व आया ना, आवाम, आवाम। नौ भुनक्तु, भुनक्तु पालयतु फिर से, लेकिन कैसे? तत्फल प्रकाशनेन नौ पालयतु। हमारी रक्षा कैसे करनी है? फल प्रकाशनेन, मतलब हमको भोग क्या चाहिए? यही एक भोग चाहिए। भुनक्तु का अर्थ है विद्या का फल मिल जाए हमको। तत्फल मतलब विद्या फल। विद्या फल प्रकाशनेन पालयतु। विद्या प्राप्त हो गई, फल नहीं मिल रहा, तो कहीं कुछ कमी है, तो भगवान हम तो कर रहे हैं, आप पूरा कर दो। जैसे कहीं कहीं क्या होता है, समझो छोटा बच्चा है, उसको कहा ये टेबल को धक्का मारो, वो धक्का मार रहा है, उसको कहा वहाँ तक दीवार तक लगा देना है, समझो। अब वो जोर कर रहा है, थोड़े तक गया। अब देखो मेहनत कर रहा है, फल नहीं मिला, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना है ना। तो कोई बड़ा व्यक्ति है, वो उसको क्या करना है? केवल ऐसे हाथ लगाया तो ये गड़ वहाँ पहुँच जाएगा। तो भगवान को यही करना है कि प्रभु हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, आप थोड़ा हाथ लगा दो बस, तो हो जाएगा। फल प्रकाशनेन नौ पालयतु। तो ये मतलब होता है, हाँ? ऐसे मत समझना कि अरे मैं तो अद्वैती हूँ, कहाँ जगत, कहाँ ये वो। जब आप प्रार्थना करते हो तो सब कुछ है। शांति मंत्र में सब कुछ होता है। आप शिष्य हो, कोई आचार्य है, भगवान है, आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ है। फिर वहाँ ये मत कहना कि ये कहाँ ऐसे कैसे हो सकता है, एक जीववाद में ईश्वर है कि नहीं। अरे सब कुछ मान लो, तभी होगा ये। वो कैसे होता है? देखो, ईश्वर की कृपा, वो चीज़ें ऐसी बदल देंगे, परिस्थिति आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। ये ऐसा है, भगवान कैसे क्या बदल देते हैं, वो किसके हाथ में, किसी को समझता ही नहीं है। तो अब पहले तो हमको लगता है कि अरे ये हुआ वो, फिर समझ में आता है कि ये तो भगवान लीला कर रहे हैं कुछ। सहनौ भुनक्तु तत्फल प्रकाशनेन नौ पालयतु। तो विद्या प्रकाशन, फल प्रकाशन। सहैव आवाम विद्याकृतं वीर्यं सामर्थ्यं करवावहै निष्पादयावहै।
वही सह एव हमारे दोनों के लिए क्या करे, आवाम विद्याकृतम वीर्यम सामर्थ्यम करवावहै। विद्याकृत सामर्थ्य, विद्या के लिए जो सामर्थ्य है उसकी प्राप्ति, निष्पादन करना मतलब उसकी प्राप्ति करा दे। विद्या के लिए सहवीर्यम करवावहै, तो हम दोनों मेहनत करें, मतलब भगवान आप हम दोनों को मेहनत करवाओ। ऐसे हम दोनों मेहनत करेंगे, लेकिन ये तो प्रार्थना है ना, तो मतलब आपकी कृपा से हम मेहनत कर लेंगे। ऐसे वीर्यम सामर्थ्यम, तो हम सामर्थ्य का निष्पादन करें, मतलब हम में सामर्थ्य हो कि ये विद्या हमको ठीक ठीक ग्रहण हो जाए और उसका फल प्रकाशन भी हो जाए। ऐसे निष्पादन करना मतलब प्राप्त करना, तो सामर्थ्य का हम निष्पादन करें विद्या के लिए। किंच तेजस्विनौ तेजस्विनोः आवयोः यदधीतम तत्सुअधीतम अस्तु। और ये जो ब्रह्म विद्या है, हम दोनों गुरु शिष्य तेजस्विनोः आवयोः तेजस्विनावधीतम अस्तु, तेजस्विनौ अधीतम अस्तु। तो तेजस्विनौ इसका अर्थ क्या, तेजस्विनोः आवयोः यद अधीतम तत्सुअधीतम अस्तु। हम जो पढ़ाई करते हैं वो ठीक ठीक, मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई हो, पद का ज्ञान हो, पदार्थ का ज्ञान हो, वाक्य का ज्ञान हो, वाक्यार्थ का ज्ञान हो, प्रकरण का ज्ञान हो, संबंध का ज्ञान हो और तात्पर्य का ज्ञान हो। ये सब ऐसे नहीं कि ग्रंथ समाप्त हो गया और ये पद बोले ये हमको नहीं पता, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये तो छोड़ो। ऐसे ऐसे करके तो फिर ग्रंथ पूरा ही हो जाएगा, उसमें क्या है। जितना हो सके उतना उपनिषद वगैरह ग्रहण में तो अधिक से अधिक अध्ययन हो सके, वो तो ईश्वर से यही प्रार्थना है। यद अधीतम तत्स्वधीतम अस्तु, मतलब सुअधीतम अस्तु। जो हमने पढ़ा है वो सुअधीतम हो जाए, मतलब वो ज्ञान अच्छे से रहे हम में। नहीं तो समझो उस समय भी समझ में आ गया, लेकिन फिर बाद में फिर से किसी ने पूछा तो याद नहीं रहा, या फिर लगेगा कि अरे ये तो समझ में ही नहीं आया है। ऐसा ना हो, अभी भी अध्ययन के समय बाद में भी अच्छे से बुद्धि में रहे, प्रकाशित रहे। अथवा पहला अर्थ किया तेजस्विनौ, एक शब्द बना के, अब बनाते हैं तेजस्वी नौ आवाभ्याम यदधीतम तद अतीव तेजस्वी वीर्यवत अस्तु इत्यर्थ है। यद अधीतम तद आवाभ्याम अतीव तेजस्वी अस्तु। जो हमने अध्ययन किया वो बहुत ही तेजस्वी हो। पहले क्या कहा, हम तेजस्वी हैं, तेजस्विनौ। अब क्या कहते हैं, अध्ययन तेजस्वी हो। पहले अर्थ क्या किया, गुरु आचार्य गुरु शिष्य, यही हम दोनों तेजस्वी हैं। तेजस्विनौ यद अधीतम तत्सु अधीतम अस्तु। और अथवा तेजस्वी नौ आवाभ्याम यद अधीतम तद अतीव तेजस्वी वीर्यवत अस्तु। तो हमने जो पढ़ा है वो हमारे लिए तेजस्वी हो। तेजस्वी हो मतलब वीर्यवत हो। वीर्यवत मतलब फल प्रदान करने का सामर्थ्य हो उसमें, ऐसा हो। मतलब ऐसा न हो कि हम ब्रह्म विद्या पढ़ के
किसी अन्य विद्या के जैसे ही इसका ग्रहण करे और उसका अधिक लाभ न हो। मतलब ये विद्या भी पैसे कमाने के लिए, उदर भरण के लिए ऐसी नहीं है। ये सामान्य अर्थ इसका ये समझना है, ये विद्या लौकिक विद्या के जैसी न हो, अपरा विद्या के जैसी न हो, ये परा विद्या है। दूसरा इसका अर्थ क्या है, लौकिक विद्या जो है उसका ज्ञान हमको कैसे होगा, अन्य रूप से होगा। ब्रह्म विद्या में तो हमेशा ये याद रखना है कि ये मेरे बारे में बता रही है। तो जब ये कहती है ब्रह्म विद्या कि आत्मा निर्विकार है, मतलब मुझे समझना है मैं निर्विकार हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मेरा ही जन्म नहीं है। न जायते म्रियते वा विपश्चित, मेरा ही जन्म नहीं हुआ। तो जो जो ब्रह्म विद्या में बताया गया है वो सब तेजस्वी वीर्यवत हो। कैसे होगा वो, जब मुझे ये पता चले कि अरे ये सब मेरे बारे में है। अगर मैं समझूं कि हाँ आत्मा बहुत सुंदर है, ब्रह्म बहुत बढ़िया है, तो वो ज्ञान तेजस्वी नहीं है। वो तो आपने इसको समझा ही नहीं है। आपने ग्रंथ पढ़ लिया, आपको पद पदार्थ वाक्यार्थ का ज्ञान हो भी जाए, लेकिन ये मेरे बारे में है, ये अगर समझ नहीं बन रही है तो कोई लाभ नहीं होगा। फिर माँ विद्विषावहै, अंत में कहा माँ विद्विषावहै, शिष्य आचार्य वन्योन्यम प्रमादकृत अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम। वही जो पहले कहा था वैसे ही वहाँ विद्या ग्रहण प्रतिपादन ऐसे बताया था। दोष क्या होगा? दोष एक तो ये होगा, गुरु के दोष। देखो गुरु के दोष क्या होंगे कि मेरी रोज़ क्या पाठ पढ़ाने की ज़रूरत है, चलो अभी नहीं, आज पाठ नहीं पढ़ाएंगे। आए विद्यार्थी, तो विद्यार्थी समय पे आ गए, अभी गुरु बोले ना एक फ़ोन, किसी को फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फिर कहे वो भी 5 मिनट लेट या 10 मिनट लेट, फिर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो शिष्य लोग सोचेंगे कि ये क्या चल रहा है। आधुनिक काल का दृष्टा, पूर्व काल में भी ऐसा हो सकता है कि क्या है, कुछ यज्ञ आगादि कुछ चल रहा है, बोले आज पाठ नहीं चलेगा। अब ये है, बोले आज पाठ नहीं चलेगा, आज तो मुझे बहुत थक गया हूँ, आज आप लोग ही पाठ कर लो। तो ये आचार्य का दोष है। आपने जब ये एक अनुष्ठान लिया है कि आप पाठ चलाओगे, तो आपको रोज़ उसी समय रहना होगा और आप पाठ ठीक ठीक शब्द ज्ञान उनको करा दो। उनको ऐसा एक भी शब्द न हो जो कोई शिष्य कहे कि हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं, आपका कर्तव्य है कि उनको ज्ञान कराया जाए। और शिष्य को उनका दोष क्या होगा, कुल अच्छा आज तो मैं पुस्तक, तो कठोपनिषद मैं तो मांडुक्य ही लेके आ गया, और दूसरे दिन बोले आज तो मैं नहीं आ सकता, फिर तीसरे दिन तो बोले पाठ में तो बैठा हूँ, कुछ लिख भी लिया, पेन नहीं लाए जैसे पहले ऐसा होता था, और फिर बाद में आज क्या पढ़ाया वो कल याद नहीं, तो आचार्य आगे कैसे जाएंगे? आज का जो पाठ हो गया वो आप तैयार करके कल आओ, तो कल कह सकते हैं कि अच्छा पता है ना कल मैंने ये बताया था। तो शिष्य ऐसे नहीं देखे कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं, फिर जब आचार्य हाँ 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 याद आ गया, ऐसे नहीं। तो शिष्य का ये दोष है। पाठ में आप सब तैयार करके आओ। महाराज जी जब पाठ चलाते हैं, खास करके तर्क संग्रह वगैरह, तो पुस्तक सब बंद रहेगी। फिर
आज जो पढ़ाया है वो कल पहले 10-15 मिनट तक तो केवल पूछेंगे, वो तुम बताओ, इनको उनको सबको पूछेंगे। जब तक उनको ठीक ठीक संतुष्टि नहीं होती तब तक पाठ आगे नहीं जाएगा। तो भले वो कहें कि 45 मिनट की कक्षा है, लेकिन आप 15-20 मिनट तो मान के चलो पहले कि ये आपको बताना है। मंगलाचरण हुआ आज समझो, तो कल के पाठ में सभी लोग मंगलाचरण बोलना शुरू करेंगे और वो देखेंगे कि कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है। और एक दिन देंगे, एक दिन में सबका समझो ना हो, 2 दिन तक तो हो जाना चाहिए। अनुष्टुप छंद को याद करने में कितना समय लगता है? अद्वैत सिद्धि वगैरह में तो मंगलाचरण तीसरे दिन तो महाराज जी सबको देखते हैं कि कौन मंगलाचरण बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल तर्क संग्रह में ही, प्रौढ़ ग्रंथ में भी प्रौढ़ विद्यार्थी जो 8-8, 10-10, 12 साल से अध्ययन कर रहे हैं, उनसे भी ये अपेक्षा है कि आप मंगलाचरण तो 2-3 दिन में याद करके ही आ जाओ। तो अब शिष्य ये कहेगा कि नहीं ये तो नहीं हो, बार बार वो नहीं कहेंगे कि आप याद करके आओ। फिर जिस दिन आप नहीं याद करके आए, आपको 2 बार पूछा, समझो आपने जवाब नहीं दिया, तीसरी बार आपको देखेंगे ही नहीं कि आप पाठ में बैठे हो कि नहीं। आप नहीं के बराबर, जैसे दीवाले हैं उनको देखने की थोड़ी ज़रूरत है, वैसे आप भी बैठे हो, बस आपका होना नहीं होना बराबर हो गया। तो बहुत मतलब शिष्य को बहुत तैयारी करनी रहती है। अच्छा, जिस ग्रंथ के लिए जो जो आवश्यक है वो आप पढ़ के आओ तो ठीक है, नहीं पढ़ के आए तो जैसे अब कोई कहेगा कि मैं तो सीधे खंडन में बैठने वाला हूँ, तो खंडन के पाठ में आप आके बैठ गए तो पूछ लेंगे कि भाई आपने क्या पढ़ा। जैसे इस बार अद्वैत सिद्धि शुरू हुई तो एक आए थे महात्मा, उनका तर्क संग्रह नहीं हुआ है। महाराज जी ने कहा जाओ मत बैठो इस पाठ में। तो और उनकी अपेक्षा क्या है, तर्क संग्रह हुआ है मतलब आपको लगभग पूरा ग्रंथ, दोनों टीकाएं याद है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उसका उत्तर आना चाहिए। इतनी तैयारी अगर आपकी है तब आप उनके पाठ में बैठो। तो क्योंकि परंपरा से जो अध्ययन होता है वो ऐसे ही हुआ है। अब ऑनलाइन वगैरह हम जो चलाते हैं तो उत्तर भी हम पूछते रहते हैं, क्योंकि इससे हमको भी पता चलता है कि ये अध्ययन कर रहे हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं कि हम ही आगे चल रहे हैं और पीछे कोई आ ही नहीं रहा है। पुराने ज़माने में पति पत्नी साथ में चलते थे तो पति आगे चलता है और पत्नी पीछे चलती है। वो जैसे वो जंगल, समझो जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, पति आगे जा रहे हैं, पत्नी पीछे है। वो पति चल रहा है, वो बीच में वो थक गई समझो, तो कहीं बैठ गई और ये महाराज आगे निकल गए। तो ऐसे नहीं, गुरु शिष्य साथ साथ चले। तो इसलिए बार बार कभी कभी क्या करते हैं आचार्य लोग, सिंहावलोकन कराते हैं कि भाई क्या क्या अध्ययन किया फिर से ज़रा देख लो। भाष्यकार भी क्यों बार बार पूर्व अध्याय में क्या आया, पूर्ववल्ली में कुछ बता देते हैं, वो इसी प्रयोजन से कि भाई भूल मत जाना, क्योंकि इसका फिर से कुछ न कुछ उदाहरण आएगा, इसका कुछ संदर्भ आएगा। तो ऐसे शिष्य तो फिर दोष नहीं होगा अध्ययन के लिए। माँ विद्विषावहै शिष्याचार्यौ अन्योन्यम प्रमादकृत। अच्छा, दूसरा ये है कि आचार्य का ये प्रमाद हो जाए। द्वेष कैसे करेंगे? बोले क्या मेरा प्रारब्ध है, ऐसे विद्यार्थी आते हैं, नहीं कोई पढ़ता है और मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो आचार्य शिष्य के प्रति द्वेष करते हैं कि
कैसे आचार्य विद्यार्थी आ गए। और विद्यार्थी समझो आचार्य के प्रति द्वेष करे, क्या प्रारब्ध है। यही मिलने थे हमको गुरु, पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे गुरु लोग हैं, तो वो उनका द्वेष होता है परस्पर के प्रति। और एक दूसरा होता है शिष्य शिष्य के प्रति, ये अधिक होता है। उनको इनके प्रति ईर्ष्या हो जाए, उनको उनके प्रति ईर्ष्या हो जाए कि कोई आगे बढ़ रहा है। शिष्यों में क्या हो सकता है कि कोई अधिक अध्ययन करता है, कोई कम करता है, किसी की बुद्धि अधिक सतर्क है, किसी की कम। तो जो आगे बढ़ते हैं तो पीछे वालों को क्या लगता है, उनके प्रति ईर्ष्या हो कि तुम आगे कैसे जा सकते हो, हम कैसे न किसी प्रकार से तुमको नीचा दिखाएं। ये क्या है, आप मेहनत करो चुपचाप, आप किसी को नीचा दिखाने से आप ही नीचे उतर गए। तो ये दोष है, ये द्वेष का दोष है, परस्पर द्वेष करते हैं। माँ विद्विषावहै। अब ये देखो, ये व्याख्यान हमको देना पड़ेगा, क्योंकि भाष्यकार ये सब बताने की उनको आवश्यकता नहीं है। माँ विद्विषावहै शिष्य आचार्यौ अन्योन्यम प्रमादकृत अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम। प्रमादकृत अन्याय, प्रमाद हो गया मतलब कभी कभी जानबूझ के किसी को गलती नहीं करनी होती, लेकिन हो जाती है। सबको ये लगता है कि मेरा अंतःकरण बिल्कुल विशुद्ध हो, ठीक है, लेकिन वो जब ईर्ष्या आ जाती है या कोई राग आ जाता है या कुछ हो जाता है, तो ये प्रमाद हो गया, गलती हो गई आपसे। तो तुरंत हमको समझ लेना है, प्रमादकृत अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम द्वेषम माँ करवावहा, मतलब माँ करवावहै इत्यर्थ। हम ऐसा द्वेष न करें एक दूसरे के प्रति और शिष्य शिष्य के प्रति इत्यर्थ। शांति ही शांतिरिति त्रिर्वचनम सर्वदोषोपशमनार्थम इति ओमिति। और 3 बार शांति जो कही गई है, त्रिर्वचनम आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक शांति के लिए है। इससे सारे दोषों का उपशमन हो जाए, सर्वदोष उपशमनार्थम इति ओमिति। भाष्यकार ने समाप्त कर दिया भाष्य। इस प्रकार कठोपनिषद के दोनों अध्याय 3 वल्ली, मतलब 3 और 3 6 वल्ली, इनकी समाप्ति और भाष्य टीका की समाप्ति हो गई। आनंद गिरी जी का नाम देख लो, नीचे क्या नाम लिखा है। उनका नाम आनंद ज्ञान है, लेकिन वो आनंद गिरी नाम से प्रसिद्ध है। ओम। अच्छा, कल से अब मुंडकोपनिषद का प्रारंभ होगा। सबके पास पुस्तक हो, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।